यह पर न केवल सुशांत की फिल्मी जिंदगी बल्कि निजी जिंदगी को लेकर भी परिवार ने बड़े आरोप लगाए हैं। सुशांत के पिता की एफआईआर के मुताबिक रिया ने यह सब सुशांत के करोड़ों रुपए हड़पने के लिए किया था। रिया ने सुशांत के सारे बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड समेत सुशांत के पैसों से संबंधित चीजों पर पूरा कंट्रोल करना शुरू कर दिया। एफआईआर के मुताबिक रिया ने सुशांत का एक नंबर ब्लॉक कर दिया। दावा है कि सुशांत इसी नंबर से अपने परिवार वालों के साथ ज्यादातर बातें करते थे। ऐसा करने के पीछे रिया की मंशा ये बताई गई है कि वो परिवार समेत सुशांत के सभी पुराने दोस्तों, जान पहचान वालों से उनका संपर्क खत्म करना चाहती थी। ऐसा करने के लिए रिया ने अपने स्टाफ सैमुअल मिरांडा की आईडी पर नया मोबाइल नंबर लिया। इसी फोन नंबर से सुशांत के पिता ने कभी कभी बात करने का दावा किया है। पिता का दावा है कि नए वाले नंबर पर बात करते हुए सुशांत ने एक ऐसी बात बताई जिसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। सुशांत के पिता की एफआईआर में लिखा है कि उसने खुद बताया था कि रिया और उसके घरवाले उसे मेंटल हॉस्पिटल यानी मानसिक रोग वाले अस्पताल में भर्ती कराना चाहते हैं। पिता के मुताबिक सुशांत ने बताया था कि वो इस हालात में खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं। इस बात का जिक्र पटना पुलिस की एफआईआर में है। परेशान सुशांत अपनी बहन से मिलने हरियाणा पहुंचे। 2 दिन बाद ही मुंबई से रिया का फोन आया। रिया ने बार बार सुशांत को मुंबई लौटने के लिए कहा। रिया के कहने पर सुशांत को वापस मुंबई लौटना पड़ा। सुशांत के पिता की ओर से रिया के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर में एक और बड़ा दावा किया गया है। परिवार का दावा है कि सुशांत फिल्मों से, मुंबई से और शायद रिया से दूर जाना चाहते थे। हालांकि रिया ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन सुशांत के पिता की एफआईआर में कहा गया है कि उनका बेटा फिल्मी दुनिया छोड़ना चाहता था। वो मुंबई से दूर केरल में अपने दोस्त महेश शेट्टी के साथ ऑर्गेनिक फार्म हाउस शुरू करने की पूरी प्लानिंग कर चुका था। महेश शेट्टी को सुशांत के सबसे करीबी दोस्तों में गिना जाता है। परिवार वालों के मुताबिक रिया के घर छोड़ने के बाद और सुशांत की खुदकुशी से पहले तक महेश शेट्टी ही उनके साथ रहने लगे थे। सुशांत के परिवार का आरोप है कि केरल जाकर फार्म हाउस शुरू करने की बात से नाराज रिया ने सुशांत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सुशांत के पिता की एफआईआर में रिया के खिलाफ आरोप है कि सुशांत को केरल जाने से रोकने के लिए उसने धमकी दी। रिया ने कहा, अगर वो मुंबई छोड़कर गए तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट सारी दुनिया को दिखा देगी। वो सबको बता देगी कि सुशांत की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो डिप्रेशन का इलाज करवा रहा है। रिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक जब उसे लगा कि सुशांत अब मुंबई छोड़ने का फैसला कर चुके हैं, अब वो उसकी कोई बात नहीं मानेंगे, तो उसने सुशांत के बैंक खातों पर नजर डाली। बैंक खातों में बहुत कम रुपए बच गए थे, इसलिए रिया ने सोचा कि अब सुशांत उसके किसी काम का नहीं रह गया। लिहाजा 8 जून को वो सुशांत के फ्लैट से कुछ खास चीजें लेकर चली गई। एफआईआर में आरोप है कि रिया ने सुशांत का फ्लैट छोड़ा तो वहां से काफी सारा सामान, कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड और सुशांत का पिन नंबर भी ले गई और घर छोड़ते समय सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया। सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया के ब्लैकमेल वाली कहानी शुरू होती है। एफआईआर के मुताबिक सुशांत ने अपनी बहन से फोन पर रिया के घर छोड़कर जाने वाली पूरी बात बताई। कहा कि रिया उसे ब्लैकमेल कर रही है। वो मीडिया में मानसिक बीमारी के कागजात दिखाकर उसे बदनाम कर देगी। रिया ने फिल्मी करियर खत्म करने की धमकी भी दी है। इसी बीच 9 जून को सुशांत की कथित तौर पर सेक्रेटरी रही दिशा सालियान की सुसाइड की खबर आई। सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ एफआईआर में लिखवाया है कि दिशा को रिया ने ही अपॉइंट किया था। सुशांत को इस बात का डर सता रहा था कि दिशा के सुसाइड मामले में रिया उन्हें फंसा सकती है। इस बात ने उन्हें काफी परेशान कर दिया था। जो रिया बहुत कम दिनों में सुशांत की लिव इन पार्टनर बन गई थी, वो अचानक सुशांत का घर छोड़कर क्यों चली गई? इसका जवाब सिर्फ रिया ही दे सकती है। सुशांत के पिता के मुताबिक दिशा सालियान के सुसाइड के बाद सुशांत रिया से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिया उनका नंबर ब्लॉक कर चुकी थी। सुशांत की परेशानी और बढ़ गई। अब सुशांत अपने घर और सबसे बड़े तनाव वाले दिनों में अकेले रह गए। आखिरकार सुशांत ने अपनी बहन को फोन किया। हरियाणा में रहने वाली बहन सुशांत का साथ देने के लिए मुंबई पहुंची।
परिवार का दावा है कि वो करीब 3-4 दिनों तक मुंबई में रही और फिर वापस आ गई। बहन के वापस लौटने के 2 दिन बाद 14 जून को खबर आई कि सुशांत ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। हमने चाबी वाले को हेल्प लिया था, ऑनलाइन गूगल सर्च करके हमने बुलवा लिया था उनको। जैसे वो चाबी वाले ने दरवाजा का लॉक निकाला, हम अंदर गए तो सबसे पहला मैं ही अंदर गया था उनको देखने के लिए। तो दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट ही इज नो मोर। तो हमने जब अंदर गए हमने सर को उसी हालत में पाया। फिर हम लोग तुरंत फोन में लग गए थे कि फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज टू कॉल 108 एंड हमने उनको बोला कि पुलिस को भेजो और एम्बुलेंस को भी भेजो। आज देखता हूँ कि मेरे फोन में नीतू दीदी का फोन आया, उनके रिलेटिव्स का। उन्होंने पूछा मेरे से सुशांत कहाँ है, तो मैंने बोला उनको कि सुशांत अभी वैसे ही है, नो मोर लाइक वी आर इन फ्रंट ऑफ अस। देन उन्होंने बोला कि उनको नीचे उतारे कि नहीं, तो हमने बोला कि नहीं, हमने नीचे नहीं उतारा उनको। तो उन्होंने फैमिली मेंबर्स ने हमको बोला कि उनको नीचे उतारा तुरंत। कट द क्लॉथ फ्रॉम व्हिच ही वाज हैंगिंग एंड वो नीचे आ गए। हमने चाकू से उनको नीचे उतारा था, उनका वो पार्ट। रिया और सुशांत की छोटी सी लव स्टोरी और सुसाइड सस्पेंस का सबसे बड़ा सच ये है कि रिया जब सुशांत की जिंदगी में आई तो वो उनका सबसे अच्छा दौर था, और जब अचानक छोड़कर चली गई तो वो सबसे मुश्किल दौर था। आखिर के दिनों में सिर्फ रिया ही सुशांत की मानसिक और शारीरिक हालत से वाकिफ थी। तो सुशांत को परेशानी की हालत में छोड़कर वो क्यों चली गई, और ऐसे गई कि फिर कभी नहीं लौटी। वो जाते जाते सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर गई ताकि सुशांत चाहकर भी उनसे कोई बात ना कर सके। सुशांत के परिवार का दावा है कि सुशांत ने सुसाइड से पहले कई बार रिया से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जिस रिया के साथ वो लिव इन में थे, जिस रिया के भाई के लिए सुशांत के बैंक खातों से लाखों रुपए खर्च किए गए, उसी रिया ने सुशांत से एक झटके में सब कुछ खत्म कर लिया। उसके कुछ दिनों बाद सुशांत ने खुद को खत्म कर लिया। I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. अब रिया सुशांत के नाम पर आंसू बहा रही है और इंसाफ की उम्मीद जता रही है। वहीं सुशांत का परिवार रिया को ही सुसाइड के लिए जिम्मेदार मानता है। रिया और सुशांत का रिश्ता जीते जी उतनी सुर्खियों में कभी नहीं रहा जितना सुशांत की मौत के बाद। इस प्रेम कहानी में सुशांत तो नहीं बचे, लेकिन अब रिया को उनकी जिंदगी से लेकर मौत से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि सुशांत ने अगर अपनी दुनिया रिया तक ही सीमित कर ली थी तो रिया ही बता सकती हैं कि सुशांत के सुसाइड की सही वजह क्या है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।